कुछ किताबें महज कागज़ के पन्नों पर छपे शब्द नहीं होती, वे धड़कते हुए दिल होती हैं। वे ऐसी भावनाएं होती हैं जो दशकों बाद भी पढ़ने वाले की आंखों में आंसू ला देती हैं। हिंदी साहित्य में एक ऐसी ही अमर रचना है जिसने प्रेम, आदर्श और बलिदान की एक नई और दर्दनाक परिभाषा गढ़ी। एन ऑथर के दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफ़र पर चल रहे हैं जहां प्रेम को पा लेना मंजिल नहीं थी, बल्कि आदर्शों की वेदी पर उस प्रेम की बलि चढ़ा देना ही सबसे बड़ा धर्म मान लिया गया था। आज हम बात करेंगे डॉक्टर धर्मवीर भारती के उस जादुई उपन्यास की जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को रुलाया है, गुनाहों का देवता। यह कहानी है चंदर और सुधा की। यह कहानी है उस दौर के इलाहाबाद की जब गंगा और जमुना की लहरों में भी एक ठहराव हुआ करता था। यह वो दौर था जब प्रेम का इजहार छुप कर नहीं बल्कि आंखों के मौन से हुआ करता था। चंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही होनहार, तेज तर्रार और उसूलों वाला नौजवान है। वह अपने प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला को अपने पिता के समान मानता है और उनकी बेइंतहा इज्जत करता है। चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का कहा हुआ हर शब्द पत्थर की लकीर है और इन्हीं डॉक्टर शुक्ला की इकलौती बेटी है सुधा। सुधा बिल्कुल किसी पहाड़ी झरने की तरह चंचल है, निश्चल है और पवित्र है। वह चंदर को अपना सब कुछ मानती है। सुधा की दुनिया चंदर से शुरू होती है और चंदर पर ही खत्म हो जाती है। चंदर के लिए भी सुधा किसी देवदासी की पूजा से कम नहीं है। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना पाक और गहरा है कि उन्होंने कभी इस रिश्ते को आशिकी या मोहब्बत का नाम देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। समाज की नज़र में चंदर सुधा का एक बड़ा भाई या एक अभिभावक हो सकता है, लेकिन उन दोनों की रूहें जानती थीं कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनके प्यार में जिस्म की कोई चाहत नहीं थी, वह महज रूहों का एक खामोश समर्पण था। लेकिन कहते हैं ना कि जब प्रेम में आदर्श और उसूल आ जाते हैं तो वह प्रेम अक्सर खुदकुशी कर लेता है। कहानी में सबसे बड़ा और दर्दनाक मोड़ तब आता है जब डॉक्टर शुक्ला सुधा की शादी किसी और लड़के से तय कर देते हैं। यहाँ चंदर के अंदर का वह देवता जाग उठता है जो खुद को हर इंसानी कमजोरी से ऊपर मानता है। वह डॉक्टर शुक्ला के एहसानों तले दबा है। एक आम आशिक होता तो शायद बगावत कर देता, सुधा का हाथ पकड़कर उसे दुनिया से दूर ले जाता। लेकिन चंदर आम नहीं था, उसे तो देवता बनना था। वह अपने प्यार के लिए लड़ने के बजाय खुद सुधा को इस बात के लिए राज़ी करने लगता है कि वह अपने पिता की मर्जी से शादी कर ले। सुधा चंदर के पैरों में गिरकर रोती है, गिड़गिड़ाती है। वह बार बार कहती है कि वह चंदर के बिना मर जाएगी। सुधा का हर आंसू चंदर से यह सवाल पूछता है कि क्या उसके आदर्श उसके प्यार से ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन चंदर पत्थर का देवता बना रहता है। वह सुधा को समझाता है, उस पर अपने प्यार का दबाव डालता है और आखिरकार सुधा अपने चंदर की बात नहीं टाल पाती। जिस दिन सुधा की डोली उठती है उस दिन दरअसल सुधा की आत्मा की अर्थी उठती है। वह एक जिंदा लाश बनकर अपने ससुराल विदा हो जाती है। सुधा के जाने के बाद चंदर की दुनिया वीरान हो जाती है। उसे लगता था कि उसने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है। उसने अपने गुरु की इज्जत बचाकर एक देवता वाला काम किया है। लेकिन यह उसका सबसे बड़ा भ्रम था, यह उसका सबसे बड़ा गुनाह था। सुधा अपने ससुराल में घुट घुट कर जीने लगती है। वह बाहर से मुस्कुराती है लेकिन अंदर से रोज टूटती है। वह अपने पति को कभी अपना नहीं पाती क्योंकि उसकी रूह तो इलाहाबाद की उन गलियों में चंदर के पास ही छूट गई थी। दूसरी तरफ चंदर का वह नकली आदर्शवाद ढहने लगता है। वह सुधा के बिना एक पल नहीं रह पाता। इस खालीपन और अपने अंदर के अपराध बोध को मिटाने के लिए चंदर शराब
और दूसरी औरतों की तरफ मुड़ जाता है। पम्मी नाम की एक औरत के साथ उसका रिश्ता जुड़ता है, लेकिन वहाँ भी उसे सुकून नहीं मिलता। चंदर जिस ऊंचाई पर बैठकर खुद को देवता समझ रहा था, वह वहीं से मुंह के बल गिरता है। उसे समझ में आने लगता है कि भावनाओं को कुचलकर कोई देवता नहीं बन सकता। उसने एक झूठे आदर्श के चक्कर में उस इंसान की बलि चढ़ा दी जिसने उसे भगवान की तरह पूजा था। चंदर का पतन इतना भयानक होता है कि वह अपनी ही नज़रों में गिर जाता है। वह देवता तो बना, लेकिन गुनाहों का देवता। और अंत इतना दर्दनाक है कि इसे पढ़ते हुए शायद ही किसी की आंखें सूखी रहें। सुधा की मौत सिर्फ एक शरीर की मौत नहीं थी, वह चंदर के उस खोखले आदर्शवाद की हार थी। चंदर के पास रोने के लिए भी कुछ नहीं बचता। वह हमेशा के लिए एक ऐसा अपराधी बन जाता है जिसे कभी कोई सज़ा नहीं मिलती, बल्कि उसकी ज़िंदगी ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाती है। धर्मवीर भारती जी ने इस उपन्यास के ज़रिए समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या प्रेम को रिश्तों के नाम और समाज के तराजू में तोला जा सकता है? क्या किसी इंसान की भावनाओं की हत्या करके आदर्शों की रक्षा करना सही है? गुनाहों का देवता सिर्फ एक ट्रेजिक लव स्टोरी नहीं है। यह इंसान के अंदर चलने वाले उस अंतर्द्वंद्व की कहानी है जहां हम दुनिया की नज़रों में सही बनने के चक्कर में अक्सर अपनी ही आत्मा का कत्ल कर देते हैं। अगर आपने हिंदी साहित्य की यह अमूल्य धरोहर नहीं पढ़ी है तो ज़िंदगी में एक बार इसे ज़रूर पढ़ें। यह किताब आपको प्यार करना सिखाएगी और यह भी सिखाएगी कि प्यार में क्या नहीं करना चाहिए। एन ऑथर के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चंदर और सुधा की इस दर्द भरी दास्तान ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और हिंदी साहित्य की ऐसी ही बेहतरीन और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल एन ऑथर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।